त्रिमूर्ति पिता बग है। कौन है तीन मूर्तियों का पिता? जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड बनाते हैं। त्रिमूर्ति रोड अर्थात त्रिमूर्ति का रास्ता। त्रिमूर्ति का हाउस। एक का हाउस, ये त्रिमूर्ति हाउस है। तीन का हाउस, टिबाटा यादगार बनाते हैं, तीन रास्ते निकलते हैं। तो जिस रास्ते पर लिखते हैं त्रिमूर्ति रोड, वो एक का बताया हुआ रास्ता है या तीन के बताए हुए रास्ते हैं? एक का बताया हुआ रास्ता और दूसरे का तीसरे का बताया हुआ रास्ता। बताने में कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? परंतु उनको और भी थोड़ा भेज देना चाहिए। किनको? जो कृष्ण के भक्त हैं। बताओ, शांति का सागर कृष्ण क्या है? शांति का सागर है। महाभारत युद्ध किसने कराया? कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया तो शांति का सागर हुआ। शांति का सागर हुआ या अशांति फैल गई? ज्ञान का सागर। ज्ञान माने जानकारी। काहे की जानकारी है? सत्य की जानकारी। और सत्य के लिए गीता में लिखा है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है, सच्चा होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। होता है? सत्य तो सदा काल है, या कभी है कभी नहीं है, सदा काल है। तो वो सत्य कौन है? वो कृष्ण जो द्वापर के अंत में दिखाया गया है। द्वापर के अंत में जो कृष्ण दिखाया गया कि महाभारत युद्ध कराया, वो कृष्ण सदा सत्य हुआ है? फिर कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाई दिया। और शास्त्रों में एक तरफ मनुष्यों ने लिखा है, और सभी मनुष्य गुरु मानते हैं कि सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण और द्वापर ज्यादा से ज्यादा 8 कला संपूर्ण। सो भी आदि में सात्विक स्टेज में। तो जो युग ही 16 कला संपूर्ण नहीं है, 14 कला संपूर्ण नहीं है, और पूरा युग 8 कला संपूर्ण हो ही नहीं सकता, वहां कृष्ण को दिखाई दिया। तो ये बात झूठी साबित होती है या सच्ची? और 16 कला संपूर्ण
द्वापर के अंत में कृष्ण आया तो एकदम कलयुग कलाहीन बन गया। और कृष्ण भगवान उसके आने के बाद पापी कलयुग की स्थापना हो गई। ऐसे हो सकता है क्या? और धर्म पिताओं के लिए तो ठीक है, हिस्ट्री देख ली जाए, पक्का प्रूफ मिल जाता है कि कोई भी मनुष्य धर्म पिताएं आए हैं तो उनके बाद दुनिया का पतन हुआ है कि उत्थान हुआ है, पतन हुआ है। लेकिन भगवान के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? अंग्रेज लोग भी मानते हैं इस बात को, हेवनली गॉड फादर। क्या मतलब हुआ है? सुप्रीम गॉड फादर जिसे हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर उसने हेवन स्थापन किया होगा, नहीं तो हेवनली गॉड फादर क्यों कहते हैं? तो हेवन माने स्वर्ग, सुख की दुनिया। सुख काय से आता है? अज्ञान से सुख आता है या ज्ञान से सुख आता है? ज्ञान से सुख आता है। तो सुख की दुनिया, स्वर्ग स्थापन करने वाला सुख का सागर होगा ना, है? क्या होगा? सुख का सागर होता है। और यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में भगवान ने हमें बताई कि जब मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या कहा? आने की क्या पहचान बताई है? सुख की दुनिया आते ही बनाता है या अशांति फैला देता है? सुख की दुनिया बनाता है। तो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। ज्ञान से ही सुख शांति होती है, अज्ञान से दुख और अशांति होती है। तो जो सुख का सागर है वो ही ज्ञान का सागर है, वो ही शांति का सागर है। और सुख प्यार से आता है या हिक्कार से आता है? प्यार से सुख आता है, तो प्रेम का भी सागर है, पवित्रता का सागर है। क्योंकि वो सब बातों में जो सुखदायी हैं सागर ही है ना बच्ची। कृष्ण को तो सागर नहीं कहा जाए, है? कृष्ण जो सतयुग का पहला पत्ता है, 16 कला संपूर्ण है। सतयुग में जो भी देवताएं जन्म लेंगे उन देवताओं के बीच 16 कला संपूर्ण, एक अंश मात्र भी कम नहीं। पहला नंबर देवता होगा या बाद में जन्म लेने वाले होंगे? है पहला नंबर देवता। और दिखाते भी हैं शास्त्रों में कि दुनिया में जब जलमयी हो गई तो सागर में सबसे पहले पीपल के पत्ते पर कौन आया? है कृष्ण बच्चा आया। तो वो कृष्ण बच्चा मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का पत्ता है ना। क्या है?
पत्ता है, बीज तो नहीं है, है बीज नहीं है, बीज जरूर कोई और है। तो जो बीज है वो पिता है, जिसको कहा जाता है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। जैसे ब्रह्मा वाक्य मुरली में पूछते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? पूछते हैं या नहीं? तो कौन है ब्रह्मा का बाप? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों ही देवताएं रचना है या रचयिता हैं? रचना है। तो कोई रचयिता होगा ना, है? कौन है? शिव बाप। शिव बाप माने वो सिर्फ बाप है। क्या? शिव का दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। क्यों? क्योंकि शिव उनकी बिंदु रूप आत्मा का ही नाम है, उनको शरीर होता ही नहीं, इसलिए बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, ग्रैंडफादर भी नहीं। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सारे संबंध बन जाते हैं, ग्रैंडफादर भी है। तो बताया त्रिमूर्ति पिता है। क्या कहें? त्रिमूर्ति शिव बाप कह सकते हैं। तीनों देवताओं का भी बाप, ब्रह्मा का भी बाप, विष्णु का भी बाप और शंकर का भी बाप। शंकर का बाप, शंकर को तो कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शंकर महादेव। तो इन तीनों भाइयों में बड़ा भाई कौन हुआ? महादेव। और बड़े भाई को क्या कहते हैं? बाप समान कहा जाता है। भले बाप नहीं कहा जाता, लेकिन बाप कहा जाता है, या बाप नहीं कहा जाता, बाप समान तो कहा जाता है। ये बात तो मुसलमान भी मानते हैं। क्या क्या कहते हैं? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो देखो, जिसे हम कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, जिसके नाम पर यादगार बनी है संसार में, त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस, वो एक की यादगार है, एक का बताया हुआ रास्ता है, या तीन तीन या कई ले कई एक का बताया हुआ रास्ता है? एक का बताया हुआ रास्ता। त्रिमूर्ति हाउस कहते हैं तो एक का घर है, उस घर में एक की बपौती है या 2 4 8 बाप हैं? बपौती तो एक की है। तो त्रिमूर्ति हाउस भी जो यादगार है, त्रिमूर्ति रोड यादगार है, कोई एक आत्मा की यादगार है। 3 देवताएं बच्चे हैं। क्या है? बच्चे। और वो बाप। तो जो बच्चे 3 देवताएं हैं, चलो उनकी मूर्तियां मिलती हैं संसार में, मिलती है या नहीं? मूर्ति माने क्या होता है? मूर्त जिसकी हो बने उसको कहते हैं मूर्ति, माने साकार। तो
जिनकी मूर्तियां मिल रही हैं संसार में, उससे साबित होता है कि चित्र बने हैं तो चरित्र करने वाले कोई संसार में जरूर हुए तो हैं। और वो चरित्र करने वाले फर्श की दुनिया से परे की स्टेज में भी पहुंच गए हैं, जिन्हें मुसलमान लोग कहते हैं फरिश्ता, जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो ये भी माना जा सकता है कि रिश्ता माने संबंध, सम माने समान, बंध माने बंधन, सम माने संपूर्ण, बंध माने बंधन। तो जिनका शरीर की इंद्रियों के साथ बंधन बंध जाता है कोई के साथ, तो कहते हैं ये संबंधी है, संबंध है, रिश्ता है। और रिश्ता टूट जाए, कोई देहधारी के साथ या उसकी इंद्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध न रहे, तो कहेंगे फरिश्ता। ये पुरुषार्थ की बात है, आत्मिक स्टेज की बात है। सूक्ष्म शरीर धारण किया, स्थूल शरीर और स्थूल शरीर की कर्म इंद्रियों से कोई कनेक्शन नहीं रहा, तो उसको कहा जाता है फरिश्ता। ब्रह्मवाक्य भी मुरली में है, मैं सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बनता हूं। शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, वो कभी सूक्ष्म शरीर धारण करता है? ये भी बताया कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी में प्रवेश ही नहीं करता हूं। सूक्ष्म शरीर किनको मिलता है? सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है। दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर हैं मूल रूप से। ऐसे तो सूक्ष्म शरीरधारियों की बहुत जातियां हैं, कहते हैं ये भूत है, ये प्रेत है, ये डांगिनी है, ये जिन्नात है, ऐसे ऐसे ढेर जातियां बताते हैं। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस है। लेकिन मूल रूप में दो, एक वो जो सूक्ष्म शरीर तो धारण करते हैं लेकिन किसी को दुख नहीं देते, और दूसरे वो जो दुखदाई है। तो जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, वो सूक्ष्म शरीर क्यों धारण करते हैं? कोई कारण होगा या नहीं होगा? है ज्यादा जटिल कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा जटिल है, पावरफुल है, कि स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल है? सूक्ष्म चीज में ज्यादा पावर होती है या स्थूल चीज में ज्यादा पावर होती है? सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है। तो शरीर जब कहें तो शरीर का तो बंधन होता है। अब वो शरीर चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन उस शरीर में जटिलता आ जाए जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। स्वयं वो आत्मा तोड़ ही नहीं सकती देवहन की जटिलता को, जब तक किसी में प्रवेश न करे। कोई न कोई शरीरधारी में प्रवेश करके ही
वो सूक्ष्म शरीर की जटिलता को त्याग सकती है, नहीं तो सूक्ष्म शरीर की जटिलता को त्याग ही नहीं सकती। तो बताया कि जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन आत्माओं की भी मूल रूप में दो कैटेगरीज हैं। एक वो आत्माएं हैं जो जीवन रहते किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, कभी भी किसी भी जन्म में। वो हैं ज्ञान सूर्य की औलाद। क्या? इसकी औलाद? ज्ञान सूर्य की औलाद। सूर्य में जो रोशनी होगी, वो रोशनी सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह होंगे, उतनी रोशनी और किसी में नहीं हो सकती। हाँ, एक बड़े से बड़ा ग्रह जरूर है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसमें आकर्षण होगा या नहीं होगा? है? उसमें उतना ही ज्यादा आकर्षण होता है। जैसे सौर मंडल में नवग्रह माने जाते हैं, तो 9 ग्रहों में बड़े से बड़ा ग्रह कोई है या नहीं है? हैं? नहीं? क्या? सूर्य ग्रह थोड़े, वो तो नक्षत्र है। वो स्वयं प्रकाशित को, जिसे किसी से प्रकाश लेने की दरकार नहीं, जो सदा स्वयं प्रकाशित है, जो सदैव ज्ञानवान है, उसे किसी से ज्ञान का प्रकाश लेने की दरकार नहीं है, वो है सूर्य। उसे ग्रह नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे नक्षत्र। क्या? नक्षत्र है। तो वो सूर्य जो सिर्फ जड़ रोशनी देता है, वो तो जड़ सूर्य है। लेकिन ज्ञान की रोशनी देने वाला सूर्य जो है, वो है ईश्वर। कौन? ईश माने शासन करता, शासन करने वाला, और वर माने श्रेष्ठ। जो इस दुनिया में आकर शासन तो करता है, लेकिन कैसा शासन? इस दुनिया में जैसा श्रेष्ठ शासन कोई ने नहीं किया, ऐसा श्रेष्ठ शासन करता है। वर माने श्रेष्ठ। तो इसलिए उसका नाम क्या है? ईश्वर कहो। किस आधार पर? और जितने भी शासन करता हुए हैं, वो आत्माएं आज श्रेष्ठ शासन करती है। लोग बढ़ाई करेंगे, महिमा करेंगे, तो सात्विक स्टेज में तो श्रेष्ठ शासन करती है, और जब तामसी बनती है तो है वैसा ही श्रेष्ठ शासन करेंगी, या तामसी होने के कारण दुखदाई बन जाती है? दुखदाई बन जाती है। लेकिन वो ऐसा श्रेष्ठ शासन करता है जो कभी भी दुखदाई है ही नहीं, सदा सुखदाई है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब कभी भी आकर के पार्ट बजाता है,
वो सुखदाई ही पार्ट बजाता है, कोई भी उसको दुखदाई साबित कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का अकूट भंडार है। कौन है? ईश्वर श्रेष्ठ शासन करता। ऐसे तो हर घर में, हर परिवार, हर कुटुंब में जो मुखिया होता है वो शासन करने वाला शासन करता तो है, होता है कि नहीं? लेकिन उसे श्रेष्ठ कहेंगे? है? श्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ उसे कहेंगे जो ऐसा शासन करे जिस शासन में उसको कोई भी साबित न कर सके कि इसने दुख दिया किसी को। अज्ञानता के आधार पर भले लोग कहें क्या, तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है, लेकिन साबित नहीं कर सकते प्रैक्टिकल में कि वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत सुख देने वाला है या अंतर करने वाला है, दुखदाई भी है, ये साबित नहीं कर सकते। तो वास्तव में वो सूर्य जिसका कोई के साथ कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में अटैचमेंट नहीं होता, लगाव होता ही नहीं। जिसका लगाव होगा वो संग के रंग में आएगा। क्या? उस आत्मा का कभी भी किसी के संग के रंग में आने से लगाव, अटैचमेंट पैदा नहीं होता, इसलिए वो सदा डिटैच रहता है। और इसे सच्चे रूपी रंगमंच पर उसकी यादगार जड़ सूर्य देखा जाता है। जड़ सूर्य का ग्रहों से, उपग्रहों से, जैसे पृथ्वी से या पृथ्वी के पहाड़ों से, नदियों से, सागर से कोई अटैचमेंट होता है? कभी भी अटैचमेंट नहीं होता, वो तो जड़ है। लेकिन ये चैतन्य ज्ञान सूर्य है, इसका भी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता। ये ऐसा पार्ट बजाता है, इसलिए सदा सुखदायी है। ऐसा सुख का सागर और कोई भी आत्मा हो ही नहीं सकती, इसलिए उसे सुप्रीम सोल कहा जाता है। क्या? कैसी आत्मा? सुप्रीम सोल। वैसा पार्ट और कोई बजा ही नहीं सकता। प्रेम का सागर भी है, लेकिन प्रेम व्यक्त कैसे होता है? शरीर की इंद्रियों के द्वारा प्रेम व्यक्त होता है, या शरीर न हो, शरीर की इंद्रियां भी न हो, प्रेम व्यक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई के सामने व्यक्त नहीं हो सकता है? अगर उसका प्यार जो सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला है, उसको अपना शरीर नहीं है और
उसका प्यार व्यक्त नहीं हो सकता, तो कोई पहचानेगा कैसे? है जिसमें प्रवेश करेगा वो पहचानेगा, अनुभव कर सकता है। दूसरे कैसे पहचानेंगे? हैं? ज्ञान के आधार पर। कौन सा ज्ञान? किसका ज्ञान? अरे रसगुल्ला है, खाया है, अनुभव किया है, तो ज्ञान पैदा हुआ कि भाई ये तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, मीठा है, ज्ञान हुआ ना है। तो किसने खाया निराकार को? साकार ने खाया। यही तो पूछा कि किसको पता लगता है कि वो क्या है, कैसा है, क्या देता है? याद देता है। याद तो उस चीज की आती है जिसको यूज किया हो। रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, ये माल हमने जो इंडिया में खाया था, बंगाली रसगुल्ला बंगाल में खाया था, वो माल हमें अभी तक और जगह खाने को नहीं मिला। याद आया ना? तो याद तभी आता है जब अनुभव किया जाता है, और वो भी इंद्रियों से। और इंद्रियां देह में होती हैं, इंद्रियां देह में होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उन 10 को कंट्रोल करने वाली 11वीं इंद्रिय मन। बहुत ही पावरफुल। वो कर्मेंद्रिय की तरह है या ज्ञानेंद्रिय की तरह है? उतनी स्थूल नहीं है। कैसी है? अति सूक्ष्म है। तो बड़ी पावरफुल है। लेकिन दुर्गुण क्या है? चंचल है। तो वो चंचलता सदैव है या कभी है कभी नहीं है? हैं? चंचलता सदैव है या कभी है कभी नहीं है? हैं? कभी कभी है। जहां है उसे कहते हैं द्वैतवादी द्वापर युग, कलह युग। क्या? 2 पुर हो गए, 2 राज्य हो गए, 2 धर्म हो गए, 2 भाषाएं हो गई, तो आपस में खटाखट लड़ाई होती है। द्वैतवादी दुनिया में वो चंचल है। तो ऐसी भी तो दुनिया होगी जो एक की स्मृति में रहने वाली हो, सदैव स्व की स्मृति में रहे, स्वधर्म में रहे। स्व माने आत्मा।
आत्मा की स्मृति की धारणा में रहे, स्वधर्मे निधनम से। ऐसी भी तो दुनिया है, एक की याद एक के नियंत्रण में रहे, वो है आत्मा। कैसी आत्मा? जिसमें मन है या नहीं है? हैं? है लेकिन चंचल नहीं। हाँ, मन एकाग्र है, मन एकाग्र है, एक के अग्र। एकाग्र माने एक के सामने है। वो एक कौन है? सतयुग त्रेता में देवताओं का मन एकाग्र है या नहीं है? एकाग्र है। वहां एकाग्रता तो है, लेकिन किस एक के अग्र है? शिव के अग्र है? शिव के अग्र नहीं है, लेकिन जो शिव समान ज्योति बिंदु बने हैं सदा काल के लिए जीवन में, कैसे बने हैं? जैसे शिव ज्योति बिंदु, कोई संकल्प नहीं, नो संकल्प एट ऑल। क्या इस दुनिया में आता है? इस दुनिया में कितना भी हड़कंप होता रहे, जिस तन में मुकर्रर रूप से आता है उसमें कोई हड़कंप, बेचैनी नहीं होती। तो ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें द्वैतवादी दो दो संकल्प ही नहीं आते, नहीं तो एक एक मनुष्यात्मा के अंदर एक ही दिन में तो छोड़ो, एक मिनट के अंदर कितने संकल्प प्रवेश कर जाते हैं। नहीं, इतनी चंचलता आती है मन की, जिसे मन कहा जाता है संकल्प विकल्प करने वाला, सोच विचार करने वाला। वो बहुत तीव्र गति से काम करता है। इतनी तीव्रता और कोई ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में नहीं होती है। आंख में चंचलता होती है, पता नहीं कहां की कहां चली जाती, लेकिन मन तो बहुत ही चंचल। अभी अभी लंदन में, अभी अभी जापान में, कहां का कहां, एक सेकंड नहीं लगता। अभी अभी स्वर्ग की अनुभूति करे, स्वर्ग का साक्षात्कार करे कराए, अभी अभी दुख की दुनिया में। तो इतना तीव्रता वाला मन, उस मन को जो मनुष्यों में होता है, प्रैक्टिकल में होता है, अनुभव में आता है, और देवताओं में होता है या नहीं होता है? देवताओं में मन होता है या नहीं होता है? होता तो है, लेकिन एकाग्र होता है, कंट्रोल में होता है। क्योंकि जो भी देव आत्माएं हैं वो संतान किसकी है? देव आत्माएं साकार हैं या निराकार हैं? और साकार
देवताएं किसकी रचना होंगी? साकार की रचना होंगी या निराकार की रचना होंगी? साकार की रचना। साकार जो सदा निराकार है, शिव ज्योति बिंदु, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, शरीर का नाम कभी होता ही नहीं, वो इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा की रचना करता कहा जाता है नहीं? क्योंकि आत्माएं तो सदा काल हैं, लेकिन उनको अपनी स्मृति नहीं रहती, तो स्मृति दिलाने वाले को क्या कहा जाता है? रचयिता कहा जाता है। तो वो रचयिता इस हिसाब में है। बाकी जो देव आत्माएं हैं उनको देवता बनाने वाला कौन? देव आत्माएं साकार, तो साकार देवता बनाने वाला कौन? कौन कौन साकार है? कौन? देव ये होना चाहिए ना। देवताओं का बाप भी कौन होना चाहिए? देवता होना चाहिए। और मनुष्यों का बाप मनुष्य होना चाहिए। और भगवान भगवती का बाप भगवान भगवती होना चाहिए। भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते। लक्ष्मी देवी नारायण देवता नहीं बनाते। लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला, रचने वाला कौन? कोई है या नहीं है? कौन है? आपने कुशल से बनते अपने आप बनते हैं। जैसे जैनी लोग कहते हैं कि भगवान कोई अलग से नहीं होता है, हर मनुष्य आत्मा अपने पुरुषार्थ से जिनेंद्र भगवान बन जाती है। ऐसे माने ज्ञान अपने आप पैदा होता है। भगवान के ज्ञान से पुरुषार्थ करके बाप समान बनता है। भगवान के ज्ञान से बनते हैं। भगवान निराकार है, वो निराकार ज्ञान कैसे देता है? मुसलमान लोग तो कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। उनसे पूछा जाए अल्लाह मियां ने क्या आकाश में से आवाज आई? कैसे समझाया, कैसे सुनाया, कैसे बताया, कैसे फरमाया? तो जैसे गीता में ये बात आई है, प्रवेष्टुम, जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं वैसे मैं भी प्रवेश करता हूं, लेकिन अंतर है, मेरा दिव्य जन्म होता है और भूत प्रेतों का दिव्य जन्म नहीं होता। मैं प्रवेश करता हूं तो मेरा देह है ही नहीं, न सूक्ष्म देह है न स्थूल देह है, इसलिए देह का कोई वजन नहीं आता, हल्का फुल्का हूं मैं। तो कब प्रवेश करता हूं, कब निकल जाता हूं, किसी को कुछ भी पता ही नहीं लगता। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता लगता है, आंखें बदल जाती, दृष्टि बदल जाती, चेहरा बदल जाता, बोलचाल बदल जाती। लेकिन मैं कब आता हूं, कब चला जाता हूं, ब्रह्म वाक्य है मुरली में, इन ब्रह्मा को भी पता ही नहीं लगता मैं कब आता हूं, कब चला जाता हूं।
तो मेरा दिव्य जन्म है, और जो दिव्य जन्म है उसमें भी मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उससे काम निकालने के लिए उसका नाम देता हूं। क्या? ब्रह्मा नाम देता हूं, क्योंकि नई सृष्टि रचनी है तो नाम भी नया देता हूं। नया नाम देता हूं। नए ते नया, पहले ते पहला कोई तो नाम दिया होगा नहीं है? ब्रह्मा एक का तो नाम नहीं है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं। तो जो पहला है उसकी अथॉरिटी ज्यादा हो गई ना। तो जो पहला है उसके द्वारा अव्वल नंबर की सृष्टि रचता हूं। क्या? अव्वल नंबर की सृष्टि क्या है? अव्वल कौन है? मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। क्या है अव्वल नंबर धर्म? है? आदि। और फिर लगा हुआ है सनातन। सनातन माने पुराना, और पुरानों में भी आदि। क्या? सत्युग को क्या कहेंगे? सत्युग को पुराना कहें या नया कहें? हैं? सत्युग को कहेंगे पुराना, और उस पुराने से भी कोई पुराना, वो है आदि, उसका भी आदि। क्यों? क्योंकि सत्युग में जो पुराना है उसका मानवीय शास्त्रों में इतना ही मिलता है कि जलमयी हुई सारी सृष्टि में, और उसमें पीपल के पत्ते पर पहले पहले कृष्ण बच्चा आया। इतना पुराना तो मनुष्यों को पता है, इससे पहले की कोई बात जानता ही नहीं। मनुष्यों की हिस्ट्री में जो भी वेद पुराण शास्त्र आदि लिखे गए उनका ज्ञान सिर्फ सत्युग के आदि से लेकर के जो पहला पत्ता कृष्ण है वहां से सारा ज्ञान है मनुष्यों की बुद्धि में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का ज्ञान है, लेकिन उससे पहले क्या था ये कोई को पता ही नहीं। इसलिए उन्होंने भगवान किसको बता दिया? कृष्ण को भगवान बता दिया। वास्तव में जो कृष्ण भगवान जी से बता दिया मनुष्यों ने, वो मनुष्यों की भूल इसलिए है कि मनुष्य आत्माएं जो भी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है सिवाय मनुष्य सृष्टि के बाप के या देव आत्माओं के बाप की। देव आत्माओं में 33 करोड़ देवताएं माने जाते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ त्रिदेव माने जाते हैं। उन त्रिदेवों में भी कहा जाता है देव देव महादेव को सबसे ऊंचा माना जाता। उस एक महादेव के बारे में इतनी हिस्ट्री मिलती है कि न उनका जन्म किसी ने देखा, न किसी ने मृत्यु देखी, बस इतना जानते हैं और कुछ नहीं जानते।
तो सतयुग आरंभ होने से पहले पत्ते का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आगमन होने से पहले, जलमयी होने से पहले क्या था, कैसे परिवर्तन हुआ, ये किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? ज्ञान नहीं। क्यों नहीं ज्ञान? सतयुग तक का ज्ञान है कि सतयुग में नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण नारायण था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण था वही नारायण था। मानते हैं कि नहीं? इतना जानते हैं। ज्ञान तो था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का ज्ञान है। सतयुग की भी मूर्तियां मिलती हैं, चित्र मिलते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र मिलते हैं, देवताओं के चित्र मिलते हैं। इससे साबित होता है कि जो चरित्र करने वाले कोई न कोई हुए थे। तो उससे सतयुग से पहले की हिस्ट्री का पता क्यों नहीं? ज्ञान क्यों नहीं? हाँ चलो, संगम युग ही सही। हमारे यहां मनाते हैं पुरुषोत्तम मास। आप कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग कोई हुआ था जिसमें भगवान ने पुरुषों में, माने आत्माओं में उत्तम को बनाया। क्या? मनुष्य आत्माओं में जो उत्तम ते उत्तम पार्टधारी था उसकी पहचान दी, कह सकते हैं। तो उसकी यादगार है पुरुषोत्तम मास, जो हर चौथी वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि हर 4 युग के बाद वो पुरुषोत्तम युग होता है। होता है कि नहीं? अंग्रेजों में भी और हिंदुओं में भी। अंग्रेजों में लीप ईयर मानते हैं, हिंदुओं में पुरुषोत्तम वर्ष मानते हैं। तो सवाल ये था कि ये ज्ञान क्यों नहीं है मनुष्यों को? अच्छा, कोई में दूसरे में ज्ञान हो या न हो, जो पुरुषों में उत्तम बना था, जिस पुरुषोत्तम की पहचान हुई थी मनुष्य सृष्टि को, उसको तो ज्ञान होना चाहिए। है? जन्म मरण चक्र आने के जन्म मरण चक्र में आता है, वो इसलिए भूल जाते हैं। अभी तो कहा आपने कि महादेव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जन्म मरण कोई देखता नहीं, लेकिन वो भी शरीर रहता तो उसका भी जन्म मरण आता। उसका शरीर का मरण होता है। अगर उसके शरीर का मरण होगा तो सतयुग में जो पहला बच्चा है उसका जन्म कैसे होगा? वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि ऊपर से स्टार आते हैं और नीचे आकर के क्या बन जाते? प्रिंस और प्रिंसेस बन जाते। ऐसे होता है क्या? है? ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई है। उसका भी कोई बात होगा। किसका? है? बच्चे का। हाँ, उनको जन्म देने वाला कोई तो होना चाहिए। तो उसको जो मनुष्य सृष्टि का उत्तम ते उत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम। क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी जो है, उसको भी पता नहीं है किस युग का।
संगम युग का। क्यों पता नहीं है? हैं? इसलिए पता नहीं है कि जन्म मरण के चक्र से वो पहले छूट जाता है, और आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में नंबरवार बाद में छूटती हैं, और वो जन्म मरण के चक्र से सबसे पहले मुक्त हो जाता है। तो ये जन्म मृत्यु का जो खेल है, ये मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है, उसमें भी महामृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है, महाविनाश, जिस एक्सीडेंट के बाद किसी मनुष्य आत्मा को पूर्व जन्म का कुछ भी पता नहीं रहता। आज की दुनिया में कोई आत्माएं हैं पूर्व जन्म की बातें बताती है, कोई बच्चे बताते हैं कि नहीं है? बताते हैं, लेकिन लिमिट में बताते हैं या पूरे 84 के चक्र की बात बताते हैं? लिमिट में बताते हैं। तो पूरे चक्र की याददाश्त किसी को भी नहीं रहती, इतना भयंकर विनाश होता है। उसको कहते हैं महामृत्यु। अरे मृत्यु और महामृत्यु की तो बात भी छोड़ो, आज की दुनिया में कोई जटिल एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट, ट्रक तेजी से आ रहा है, 2 व्हीलर टकरा गया, सर दबोच दिया, और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चक्कर लगाता रहा। डॉक्टरों ने संभावना बताई जिंदा हो सकता है, आखिर शरीर छोड़ भी देता है, कोई बच भी जाता है, बचता है या नहीं? लेकिन पहले की सारी स्मृतियां उसकी गायब हो जाती। ऐसे होता है कि नहीं है? होता है। तो सामान्य मृत्यु में भी जब ऐसा हो जाता है, तो जो जिंदगी की आखिरी मौत है, और वो भी सामान्य है, वो तो जन्म बाई जन्म सामान्य मृत्यु होती ही रही, लेकिन आखिरी 4 युग समाप्त होने के बाद कलयुग के अंत में ऐसी महामृत्यु होती है, सारी सृष्टि के प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की तो बात ही छोड़ो, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसमें सब भूल जाते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं रहता। अगर पता रहता भी है तो इतनी बात बुद्धि में आती है कि सतयुग के आदि से लेकर के बाद तक के जन्मों की हिस्ट्री बताते हैं। संगम युग कोई शूटिंग पीरियड होता है, रिहर्सल का काल होता है, उसका किसी की बुद्धि में नहीं आता। आता भी है, जैसे शेक्सपियर हुआ, अंग्रेजों में बड़ा विद्वान कवि, उसने एक जगह लिखा है, ये सृष्टि एक नाटक है, हम सब उसके एक्टर्स हैं। फिर उस नाटक का कौन डायरेक्टर है, कौन मुख्य एक्टर है, कैसे कैसे हम सब ने पार्ट बजाए, ये कुछ भी पता नहीं। तो सवाल ये होता है, और उसका समाधान भी ये होता है कि महामृत्यु बड़ा एक्सीडेंट है, जिस एक्सीडेंट में हर आत्मा अपने पहले की पूर्व जन्मों की पूर्व कल की बात को
टोटल भूल जाते हैं। अच्छा, तो नंबरवार भूलते होंगे या एक जैसा भूलते होंगे? हैं? नंबरवार भूलते हैं।